Brought to you by Namya Anarthwa। क्या आप इरेगुलर एंड डिलेड पीरियड से परेशान हो? नम्या ले आया है अनर्थवा, जो कि है 100% आयुर्वेदिक। शॉप नाउ एंड हैव ए हैप्पी पीरियड। कृति 29 साल की हैं और अपने पीरियड से भयंकर परेशान हैं। उनके पीरियड्स हमेशा लेट होते हैं, यानी एक पीरियड और दूसरे पीरियड में लगभग 40 दिनों का अंतर होता है। उन्होंने सबसे यही सुना था कि ऐसा पीसीओएस या फिर पीसीओडी के कारण होता है, पर जब उन्होंने टेस्ट करवाए तो पता चला उन्हें दोनों ही दिक्कतें नहीं हैं, ना ही वो प्रेग्नेंट हैं। ऐसे में वो समझ नहीं पा रही कि उनके पीरियड्स इतने इरेगुलर क्यों होते हैं। वो चाहती हैं कि हम अपने शो पर इस बारे में बात करें, टाइम पर पीरियड्स ना होने के कारण और इलाज बताएं। इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं औरतों से जुड़ी कुछ बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में। और डिलेड पीरियड्स एक बहुत ही आम समस्या है। हमारे देश में 33% औरतों की पीरियड साइकिल इरेगुलर चलती है। मैंने अपने आसपास भी कई महिलाओं से इस बारे में बात की। ज़्यादातर सबको यही समस्या है। अब ऐसा क्यों है, इसकी वजह जानने से पहले ये पता करते हैं कि कितने दिन पीरियड लेट होना नॉर्मल कहलाता है। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपको हर महीने उसी दिन के आसपास होगी और नॉर्मली 21 से 35 दिन के अंतराल में हर महिला को होती है। यदि 21 दिन से पहले और 35 दिन से लेट हो तो उसको हम कहते हैं इरेगुलर साइकिल। पर आपके लिए डिलेड पीरियड वो होगा यदि आपकी 28 या 30 दिन की साइकिल है और 2 दिन भी ऊपर होते हैं तो उसको हम डिलेड पीरियड कहते हैं। सबसे पहली चीज जो हम रूल आउट करते हैं वो है प्रेगनेंसी। यदि आपको प्रेगनेंसी नहीं है तो बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से पीरियड डिले हो सकता है। सबसे पहला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। और हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है? जो सबसे ज्यादातर हम महिलाओं में देखते हैं वो है थायराइड प्रॉब्लम, चाहे वो हाइपोथायराइड की वजह से हो या हाइपर थायराइड की वजह से। यानी कि थायराइड फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी माहवारी को रेगुलेट करने में। तो यदि आपको हाइपो या हाइपर डायग्नोस हुआ है तो दवा लेने से ना कतराएं। दूसरी चीज जो हार्मोन इम्बैलेंस करती है वो है प्रोलैक्टिन लेवल। ये आपके ब्रेन यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन से भी पीरियड डिले या डिस्टर्ब या एब्सेंट भी हो सकते हैं। तीसरी कॉमन चीज है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओएस, जिसको हम पीसीओडी भी कहते हैं। और पीसीओडी के साथ थायराइड इम्बैलेंस या हाई प्रोलैक्टिन भी देखा गया है। हमें कैसे पता चले कि पीसीओएस हो रहा है? एक तो आपके पीरियड डिस्टर्ब होंगे, उसके अलावा वजन बढ़ सकता है, एक्ने हो सकता है, या फिर हेयर ग्रोथ जो कि अनवांटेड है वो भी जगह जगह पे अगर दिखाई दे तो आपको इसके लिए इवैल्यूएशन करना चाहिए। चौथी चीज कि आपका वजन कैसा है। यदि आप ओवरवेट हैं या फिर आप अंडरवेट हैं, इन दोनों ही स्थिति में पीरियड डिले हो सकता है। इसके अलावा अंडर न्यूट्रिशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। महिलाओं में अक्सर देखा गया है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करता है। किसी भी वजह से आपको स्ट्रेस है और उससे आपका पीरियड आपने देखा होगा कभी जल्दी हो जाता है, कभी लेट हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस जो है ब्रेन या पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उससे जो हार्मोन निकलते हैं वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम अफेक्ट होता है और उसी से पीरियड डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा यदि आप मीनोपॉज के आसपास की उम्र में यानी कि 40 इयर्स एंड बियॉन्ड, उस समय भी पीरियड डिले होना या इरेगुलर होना नॉर्मल माना जाता है। कभी कभी कम उम्र में अर्ली मीनोपॉज जिसको कहते हैं भी पीरियड आना बंद हो जाता है या बहुत बार डिले होता है। इसके लिए आपको अपनी गायनी डॉक्टर से चेकअप करके हार्मोनल इवैल्यूएशन या टेस्ट करना होगा, तभी आपको क्लैरिटी होगी। और अगर आप पेरीमेनोपॉज में हैं तो साथ में आपको हॉट फ्लशेस हो सकते हैं, यूरिनरी सिम्टम्स हो सकते हैं या नींद कम आना या मूड स्विंग भी साथ में देखा गया। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि आपको कोई क्रोनिक डिजीज या कोई इलनेस है या सीवियर डायबिटीज है या क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन है या कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर आपकी बॉडी में है, चाहे वो लिवर का है, चाहे वो किडनी का है, चाहे ब्रेन का है, चाहे ब्लड कैंसर हो, उन सभी में आपकी हार्मोनल साइकिल ऑल्टर होगी और डिले हो सकती है।
यदि आपकी साइकिल डिले है, वो पहली चीज है। दूसरा, डिले होके अगर पीरियड आपके बहुत हैवी है या फिर पीरियड इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि 2 पीरियड के बीच में भी आपको ब्लीडिंग हो जाती है या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होती है, जिसको कहते हैं पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, इन सभी स्थिति में आपको दिखाना है। साथ ही यदि बहुत सीवियर पेन है तो भी आपको अपने डॉक्टर से दिखाना चाहिए। जो भी पीरियड या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महिला को होती है, वो सब हार्मोन की वजह से है। और हार्मोन कौन से? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, LH, FSH, प्रोलैक्टिन, थायराइड, इन सब हार्मोन्स को बैलेंस में हमें रखना जरूरी है। उसके लिए स्ट्रेस जो है उसको कंट्रोल करना सीखें। अगर आपकी साइकिल बार बार डिस्टर्ब हो रही है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड है, तो अपना थायराइड का चेकअप करें। अपना विटामिन D हार्मोन जो हैप्पी हार्मोन है उसको सही लेवल पे रखें। अगर प्रोलैक्टिन हाई है तो उसकी दवा लें। और जो भी आपकी एंजाइटी है उसको कंट्रोल करें। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने पर भी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से पीरियड डिले हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार महिलाएं हार्मोनल पिल यानी कि आई पिल या फिर IUD जब इस्तेमाल करती हैं, जो हार्मोनल IUD है, उससे भी पीरियड डिले या एब्सेंट हो सकता है। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपके पीरियड्स टाइम पर क्यों नहीं होते हैं। देखिए, बहुत सारी वजह हैं, पर अगर आपके 2 पीरियड्स के बीच में 35 दिन से ज़्यादा गैप है तो डॉक्टर से ज़रूर जांच करवाइए ताकि सही वजह पता चल सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जाने अगर दूध निकालने के लिए ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करती हैं तो किन बातों का ख्याल रखें। ब्रेस्ट पंप एक ऐसी मशीन होती है जिसकी मदद से जो माई ब्रेस्ट फीड करवाती हैं अपने बच्चों को, वो अपना ब्रेस्ट मिल्क निकाल सकती हैं और एक बोतल में स्टोर कर सकती हैं। जो औरतें किसी भी वजह से दिन भर के दौरान अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती हैं, उनके पास नहीं रह पाती हैं, वो इस ब्रेस्ट पंप की मदद से ब्रेस्ट मिल्क स्टोर कर सकती हैं और बच्चा वही दूध बोतल की मदद से पी भी लेता है। वैसे तो ब्रेस्ट पंप बहुत ही मददगार साबित होते हैं, पर जो भी महिलाएं इनका इस्तेमाल करती हैं उन्हें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, बाजार में 2 तरह के ब्रेस्ट पंप आते हैं, मैनुअल और इलेक्ट्रिक। डॉक्टर्स के मुताबिक मैनुअल खरीदना ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से धो भी सकते हैं और बिना बिजली के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात, दूध निकालने से पहले बोतल को गर्म पानी में 5 मिनट तक ज़रूर उबालें। पंप से दूध निकालते समय ब्रेस्ट बदलते रहें। एक ही ब्रेस्ट से लगातार दूध पंप नहीं करना चाहिए। दूध निकालने के बाद उसे ठंडी जगह पर स्टोर करना होता है, नहीं तो कुछ देर के बाद वो खराब हो जाएगा। गर्मी के मौसम में ब्रेस्ट मिल्क को फ्रिज में ही रखना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क को 6 से 7 घंटे के लिए रखा जा सकता है एक ठंडी जगह पर। इसके बाद दूध खराब होना शुरू हो जाता है। वर्किंग मदर्स के लिए ब्रेस्ट पंप एक वरदान जैसा है, बस इन टिप्स का ध्यान रखिए, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या चीजें अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान हर कोई चाहता है कि माँ ज्यादा से ज्यादा खाए ताकि खाना बच्चे को लगे, पर ज्यादा खाना सोल्यूशन नहीं है, जरूरी है हेल्दी खाना। डाइटिशियन श्रेया गोयल बताती हैं कि ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग दोनों ही खराब हैं। माँ को सिर्फ 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और गुड फैट अपनी डाइट में ज़रूर लें। थोड़ा थोड़ा जल्दी खाना चाहिए, ना कि सिर्फ 3 बड़े मील्स दिन भर में। हर 2 घंटे में खाइए छोटे छोटे पोर्शंस। इससे आपको एसिडिटी कम होगी, खाना पचेगा और ब्लोटिंग भी कम होगी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान घी वगैरह खाकर ज़्यादा वेट बढ़ जाता है तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ सकता है। आइडियल वेट गेन 10 से 12 किलो होना चाहिए। और अब आते हैं सवाल पर कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाना चाहिए। रागी खाएं, इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। दिन में 1 बार रागी का शीरा ज़रूर लें जो कैल्शियम से भरपूर होता है। नारियल पानी पिएं। चौलाई लें, इसमें आयरन, विटामिन B वगैरह होता है। खून के लिए बहुत अच्छा है ये। कीनोआ खा सकते हैं, इसमें प्रोटीन भरपूर होता है। जो लोग अंडे नहीं खाते हैं वो इसे खा सकते हैं, और जो लोग अंडा खाते हैं वो ध्यान रखें कि पके हुए अंडे ही खाएं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए।
ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।